मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में द्वापर युग में अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया था, वो ज्ञान किसी से छिपा नहीं है। और ये ज्ञान नहीं बल्कि एक अमृत का सरोवर है। एक ऐसा सरोवर जिसमें ज्ञान का जिज्ञासु व्यक्ति गोते लगा करके ज्ञान के मोती प्राप्त कर सकता है। भक्ति रस में डूबा हुआ व्यक्ति गोते लगा करके अपने भक्ति रस में चरम सुख को प्राप्त कर सकता है। वहीं कर्म की भी इसमें विशद व्याख्या की गई है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता में जो ज्ञान वर्णित है वो पहली बार अर्जुन को दिया हो। ज्ञान तो नित्य है, सनातन है, सत्य है और ये हमेशा ही विद्यमान रहता है। ये सिद्ध होता है। आज के इस वीडियो में हम यही बात आपको बताने जा रहे हैं कि ज्ञान किसी कालखंड में नहीं उपजा होता। ज्ञान तो सदैव से ही होता है। जैसे ब्रह्म सदैव से है, आत्मा सदैव से है, प्रकृति सदैव से है, ऐसे ही ज्ञान भी सदैव से सनातन रूप से विद्यमान रहता है। गीता का अध्याय 7 जो कि विज्ञान में योग की बात करता है, ज्ञान विज्ञान की बात करता है। इस 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं, वह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने से बहुत पहले ऋग्वेद में वर्णित है। तो क्या है ये ज्ञान? आइए, गीता का 7वां अध्याय और 4था श्लोक क्या कहता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि भूमिरापो अनलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च यानी कि और मनोबुद्धिरेव च अहंकारम। अर्थात हे अर्जुन, पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है, अग्नि है, वायु, आकाश, जल, पांचों महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, 8, 5 महाभूत, 3 मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी अपरा शक्ति है। इसे अपरा शक्ति के नाम से संबोधित किया है भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में। अब यही अपरा विद्या का वर्णन हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिल जाएगा। ऋग्वेद में नहीं, ये जो है अपना मुंडकोपनिषद, माफी चाहूंगा, मुंडकोपनिषद में प्रथम मुंडक, प्रथम अध्याय और 5वें नंबर का इसका श्लोक है। तत्र अपरा ऋग्वेदो, सामवेदो, यजुर्वेद, अथर्वेदो, ये चारों वेद में वर्णित शिक्षाएं, चारों वेद और 4 वेदों के 6 वेदांग। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, ये ऐसे करके 6 इसके वेदांग हैं। तो जिन तत्वों की बात, जिस अपरा विद्या की बात भगवान श्री कृष्ण 4थे श्लोक में बता रहे हैं, उसी अपरा विद्या की बात मुंडको उपनिषद के प्रथम मुंडक के प्रथम अध्याय के 5वें नंबर के श्लोक में वर्णित है। तो साथियों, इस प्रकार इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वो कोई नया ज्ञान नहीं था। वो तो सदैव से चला आ रहा ज्ञान, नूतन, प्राचीन, सनातन ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, आज मैं तुझे गूढ़ रहस्य का ज्ञान दूंगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं पहली बार तुझे ये ज्ञान दे रहा हूं, तुझसे पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था, लेकिन समय के प्रभाव के कारण
ये विलुप्त हो गया। इस विलुप्त हुए ज्ञान को आज पुनः मैं इस कुरुक्षेत्र की भूमि में तुझसे कहूंगा, हे भारत श्रेष्ठ, इस ज्ञान को सावधान होकर के सुन। तो मित्रों, हमारे इस आज के वीडियो का जो उद्देश्य है वह यही है, ये बताना है आपको कि हमारा सनातन ज्ञान कोई नूतन नहीं है, कोई आज का नहीं है, ये तो सदैव का है, सदा का है, सनातन है और प्रत्येक क्षण नूतन भी है। ऐसा है हमारा सनातन ज्ञान। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।